किम कुर्वत संजय। दुनिया में ये दो दृष्टिकोण हैं। आप देखिए, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, धृतराष्ट्र जैसा अनदेखी करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है और संजय जैसा देखी करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। धृतराष्ट्र जैसा अंधा दुनिया में दूसरा नहीं है और संजय जैसा दृष्टिवान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये सब जानता है, बड़ी अच्छी तरह देख रहा है, बड़ी अच्छी तरह समझ रहा है, ज्यों का त्यों अभिव्यक्त कर रहा है। इसने बड़ी गंभीरता से देखा। ये वो भी देख पा रहा है जो कई जगह अर्जुन भी नहीं देख पाया है। इसलिए दुर्योधन से इसने शुरुआत कर दी है। क्या वहां वार्तालाप चल रहा है दुर्योधन और द्रोणाचार्य के मध्य। इसकी बड़ी गहन दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है। इसने उस विराट का दर्शन कर लिया है जिसको अर्जुन को कराने के लिए भी कृष्ण को दिव्य दृष्टि देनी पड़ी है, पर संजय को नहीं देनी पड़ी। इसके पास पूर्ववत ही व्यास की कृपा से ये दृष्टि प्राप्त है। वो पहले से ही देख पा रहा है। प्रश्न कौन कर रहा है? ये दुनिया की दो एक्सट्रीम स्थितियां हैं, एक सबसे अंधा और एक सबसे तगड़ी आंख वाला। एक अदृष्टिवान है, एक अति दृष्टिवान है। तिलक ने ये दो शब्दों को दिया। एक अदृष्टिवान है, एक अति दृष्टिवान है। हमारी सामान्य दृष्टि है, इतनी सामान्य है कि किसी के अंदर छुपी हुई हम कभी कभी अच्छाइयों को भी नहीं देख पाते। पर यहां अदृष्टिवान अति दृष्टिवान से चर्चा कर रहा है कि बताओ, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ये भेद ने युद्ध को जन्म दिया है। जीवन में जब भेद का जन्म होगा तभी उच्छेद का जन्म हो जाएगा। जो भेद से निवृत्त हो गया है वो जीवन में बुद्धिमान पुरुष है। लोहवत पर द्रव्येषु पर आत्मवत सर्वभूतेषु लोहवत पर द्रव्येषु मात्रवत परदारेषु य पश्यति स पंडिता। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो दूसरे के धन को लोहे और सूखी लकड़ी के समान समझता है, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है और सबको अपनी आत्मा के समान समझता है। यह पश्यति स पंडिता। इस प्रकार जिसकी दृष्टि है वो वास्तव में पंडित है, वो बुद्धिमान है। धृतराष्ट्र के द्वारा कहा हुआ ये प्रश्न संजय ने अभिव्यक्ति करी। सबसे पहले बात शुरू करी कि द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन अवस्थित होकर अपनी तरफ वाले और दूसरी तरफ वालों का अवलोकन कर रहा है। देखो, अवलोकन भी दोनों कर रहे हैं। अब दूसरा विचार, द्रोणाचार्य से विचार करते समय दुर्योधन ने अवलोकन किया है। और ऐसा नहीं है कि हतोत्साहित ये भी न हो, ये है। और एक अवलोकन अर्जुन ने किया है। पहले ही अध्याय ये विषादों से भरा हुआ अध्याय है। हम अगले स्टेप पर आ गए। अपनी तरफ कौन है और दूसरे की तरफ कौन है, सबसे पहले दुर्योधन ने अवलोकन किया और किया द्रोणाचार्य से। और उसमें वो साफ कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम
पर्याप्तम च्युदमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। यहां भी बड़ी गजब की बात है। ये नहीं कह रहा पार्थाभिरक्षितम, ये भी नहीं कह रहा कृष्णाभिरक्षितम, ये भी नहीं कह रहा युधिष्ठिरभिरक्षितम, नकुलभिरक्षितम, सहदेवभिरक्षितम, भीमाभिरक्षितम। इस पर कई विचार हो सकते हैं। एक तो ये दोनों ही गदा योद्धा हैं। डॉक्टर कोई देखता है, वकील कोई देखता है, धनुर्योद्धा कोई देखता है, गदा योद्धा कोई देखता है। और दूसरी बात यह है, भीम भी श्रेष्ठतम महापुरुष हैं। भीम वो हैं जिनके जीवन में न कोई खेद है और न कोई भेद है। अर्जुन को युद्ध से पहले समस्या होती है, युधिष्ठिर को युद्ध के बाद समस्या होती है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर परेशान है, खा नहीं रिया, पी नहीं रिया। कृष्ण जा रहे हैं तो पैरों में गिर पड़ा, भगवान मैंने अपनी स्वार्थ के लिए पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, मुझे हजारों साल तक नरकों से निवृत्ति नहीं मिलेगी। अरे वो उसने तो कृष्ण की भी नहीं मानी। तब जाके भीष्म ने समझाया। भीष्म के उपदेश से युधिष्ठिर शांत हुआ। पर भीम वो हैं जो न युद्ध से पहले परेशान होते हैं, न युद्ध के मध्य परेशान होते हैं, न युद्ध के पश्चात परेशान होते हैं। महाभारत में भीम को महात्मा की उपाधि प्राप्त है। वो परेशानी नहीं होता। वनवास के समय चारों भाइयों को, पांचों को भूमि पर सोना पड़ता, 4 करवट बदलते, ये वहां भी घर्राटे लेकर सोता, कोई बात नहीं। मां की गोदी में सो रहा हूं, कोई बात नहीं। सोने का बिस्तर मिल जाए, क्या बात है, गोविंद की कृपा है। बहुत भोजन बच गया, आज भीम के होते हुए कुछ नहीं बच सकता। आज तो खाने को कुछ बचा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरे उदर को भी थोड़े आराम की जरूरत थी। सम है, जो सम है वही नम है। इसके अंदर समता भी है, नमता भी है, उसके अंदर खूब ममता भी है। इन तीनों चीजों को बैलेंस करना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब ममता होती है तो समता नहीं हो पाती। जब ममता होगी तो समता कैसे होगी? ममता एक से कर लोगे तो समभाव सबसे कैसे रखोगे? मां के अंदर ममता होती है अपने पुत्र के प्रति, तो वो समता नहीं रख पाती। पड़ोसी के पुत्र से वो भाव नहीं रख सकती जो वो अपने पुत्र से रख सकती है। यहां बैठी हर माता मेरी बात समझ सकती है। सबके अंदर ही होती है। एक गुरु के अंदर अपने शिष्य के प्रति जो ममता होती है, अन्यत्र के प्रति वो नहीं हो सकती कभी कभी। इन दोनों को बैलेंस करना उपलब्धि है। सबसे पहली बात, समता के साथ नमता। अगर समता है, एवरीबडी इज इक्वल, तो हाउ टू प्रैक्टिस दैट हम्बलनेस? सब समान है, तो मैं अगर ये सोचूंगा कि मैं भिखारी के समान हूं, तो मैं ये भी सोचूंगा कि मैं फिर राजा के भी समान हूं। इसको बैलेंस करने में बड़ी भारी मेहनत लगती है। समता के साथ नमता होना बड़ा मुश्किल है, और ममता के साथ समता होना बहुत मुश्किल है। ममता एक से हो सकती है, ममता रख के सब में समता कैसे रखोगे? और समता रख के फिर नम्रता, नमता कैसे रखोगे?
एकमात्र महाभारत में भीम ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें ममता भी है, जिसमें समता भी है, जिसमें नम्रता भी है। तीनों चीज से परेशान नहीं होता। इसलिए दुर्योधन कहता है ये सेना इसी से रक्षित है। दुर्योधन ने अनेक बार भीम को ही हराने का प्रयास किया है विषादी देकर, फिर भी वो उससे मरा नहीं, पराजित नहीं हुआ। इसलिए उसके अंदर भीम का विशेष भय है। एक अवलोकन इसने किया और उस अवलोकन में वो स्पष्ट बोला कि अपर्याप्तम। नाउ इस श्लोक के दो अर्थ प्रसिद्ध मिले हैं। एक अर्थ तो ये है कि अपर्याप्तम, हमारी सेना असीमित है, बाउंडलेस है, अनकाउंटेबल है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम भीष्म से रक्षित हैं। और उनकी सेना बड़ी सीमित है, बड़ी दायरे की है, बड़ी छोटी है, क्योंकि वो भीम से रक्षित है। पर ये अर्थ परिपूर्ण नहीं लगता। परिपूर्ण अर्थ तो ये लगता है कि अपर्याप्तम मतलब इसने अवलोकन करके ये निर्णय निकाला है कि हमारी सेना इतनी पर्याप्त नहीं है। अपर्याप्तम, इट इज नॉट फुलफिलिंग द नीड। अपर्याप्त है, भीष्म से हम रक्षित हैं। यहां द्रोणाचार्य को मानो बटरिंग कर रहा हो, थोड़ी सी चाटुकारिता कर रहा हो। आप हतोत्साहित मत होइए। और क्या इनडायरेक्टली अपने आप को उत्साहित कर रहा हो, क्योंकि हम भीष्म से रक्षित हैं, इसलिए हम अपर्याप्त हैं, नॉन सेटिस्फैक्ट्री, अपर्याप्त। और वो पर्याप्त हैं, वो वेरी सेटिस्फाइंग अमाउंट है वहां योद्धाओं की, क्योंकि वो भीम से रक्षित हैं। इसका अवलोकन है सेना का। इसने भी दोनों तरफ के लोग देखे हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से चर्चा करते समय दोनों तरफ के लोग देखे हैं, और अर्जुन ने भी कृष्ण से चर्चा करते समय दोनों तरफ के लोग देखे हैं। और स्पष्ट कहा है कि हे भगवान, मेरे रथ को ठीक बीच में ले चलो, जिससे मैं अच्छी तरह देखूं मेरी तरफ कौन है और मुझे किन से लड़ना है, जरा उनकी शक्ल तो दिख जाए। देखने के लिए ही रथ बीच में लेके गया है। नाउ वी हैव टू कंपैरिजन्स। एक ही विषय का दो लोगों ने अवलोकन किया। एक अप्रभावित रहा, एक प्रभावित हो गया। दुर्योधन के हाथ पैर नहीं कांपे, दुर्योधन को रोम हर्षस्य जायते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेपथुश्च शरीरे में, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो घबरा नहीं रहा, वो घबरा ही रहा है, जब तो बातचीत करने गया है। ज्यादा बोल रहा है। बहुत ज्यादा कौन बोलता है? जो कॉन्फिडेंट नहीं होता। एक व्यक्ति वो होता है जो सत्र करता है, विद्वान वो होता है जो सूत्र करता है। सत्र करने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे, पर सूत्र करने वाला कोई कोई मिलेगा। सूत्र का मतलब कम चीजों में ज्यादा बात। गीता सत्र का विषय नहीं है, गीता सूत्र का विषय है। ये सूत्र के रूप में ही कहा गया है। ये एक सत्र नहीं है, ये एक सूत्र है। ये तो स्ट्रिंग्स हैं जो हम आप सबकी अटैच हो रही हैं उसके साथ। योग बैठ रहा है, सूत्र बैठ रहा है। योग का मतलब जुड़ना, और सूत्र को भी एक विषय में जुड़ना ही कहते हैं। स्त्री मंगल का सूत्र धारण करती है। एक सत्र है, एक सूत्र है।
एक ही विषय का दो व्यक्ति अवलोकन कर रहे हैं। दोनों तरफ की सेना जब दुर्योधन देख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो डरा नहीं है, वो घबराहट में नहीं है, बिकॉज ही इज ओवर टॉकिंग। कोई आदमी जरूरत से ज्यादा बोले, दैट मीन्स ही इज समवेयर गिल्टी, ही इज अ बिट ऑफ फियरफुल, ही इज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, ही इज ट्राइंग टू बटर द्रोणाचार्य। किस प्रकार की स्थिति खड़ी हुई है। जब शंख बजे हैं तो संजय वर्णन कर रहा है किस प्रकार की भयावह वातावरण कौरवों के हृदय में व्याप्त हुआ है। पहले अध्याय में आप देखिए, दोनों सेना का दुर्योधन ने अवलोकन किया, उसे कोई समस्या नहीं हुई। दोनों सेनाओं का अर्जुन ने अवलोकन किया,